बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको टोपोलॉजी की क्लास में वेलकम। लास्ट लेक्चर्स में हमने टोपोलॉजी से रिलेटेड जो आपका कोर्स कंटेंट है और जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन की। फिर इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी में मैंने आपको बताया कि टोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इसका क्या पर्पज़ है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, और इसमें एज अ सब्जेक्ट इसकी नेचर कैसी है। तो ये तमाम चीज़ें मैं अपने दो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम टोपोलॉजी को मैथमेटिकली प्रॉपरली आप किस तरह डिफाइन करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप किसी सेट के ऊपर टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं, या आपको अगर कोई सेट दिया हो और ये कहा जाए कि इसको चेक करें कि क्या ये जो सेट है आपके पास टोपोलॉजी बना रहा है या नहीं बना रहा, और फिर ये देखना कि किसी सेट के ऊपर आप कितनी टोपोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें कि टोपोलॉजी जो है वो एक कलेक्शन है, यानी एक सेट का नाम है। पहली बात तो ये है, टोपोलॉजी बेटा किसी नंबर का, किसी फंक्शन का, ठीक है, नाम नहीं है, सही है, ये एक कलेक्शन है, ठीक है। तो टोपोलॉजी को की डेफिनेशन को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़, छोटी सी चीज़ है जो आपको ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते होंगे उसको, किसी सेट के सब सेट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, और पावर सेट ऑफ एक्स से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास फर्ज करें एक सेट एक्स है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसके सबसेट्स की तादाद कितनी होगी, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट एक्स इज 2⁻³ विच इज इक्वल टू 8। अब अगर आपको मैं कहूं कि इसके सबसेट्स बना के दिखा दें, तो आप कहेंगे जी नो प्रॉब्लम। इसका पहला सेट है एम्प्टी सेट 5, सेकंड इसके सिंगलेटन सेट 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर आपके पास 3 है, फिर आपके पास 1 2, फिर 1 3, और लास्टली 2 3। तो और उसके बाद एक सेट आपका आएगा लास्ट, सेट एक्स इटसेल्फ। अब यहाँ पर ये आपके पास टोटल 8 सबसेट हैं इस सेट एक्स के। अगर इन सबको मैं एक फिर सेट की शक्ल में क्लोज कर लूं, यानी ऐसे, तो दिस विल बिकम, आप जानते हैं, दिस इज पावर सेट ऑफ एक्स। इसे आप पावर सेट ऑफ एक्स बोलते हैं। यानी पावर सेट ऑफ एक्स जो है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो आई होप ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी मालूम है। अब मैं इस पावर सेट ऑफ एक्स से दोबारा फिर एक कलेक्शन उठाता हूँ चंद सेट्स की, ठीक है। इनमें से मतलब इसके यहाँ से मैं एलिमेंट्स उठा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं पहला एक सेट बनाता हूँ, जैसे ये 5 और x है। दूसरी कलेक्शन में बना लेता हूँ आपके पास 5 सिंगलेटन 1 एंड x। तीसरी कलेक्शन हम बना लेते हैं 5 1 2 सेट x। इसी तरह ही यहाँ पर हम 4-5 कुछ कलेक्शन बना लेते हैं। चौथी कलेक्शन यहाँ पर हम ले लेते हैं जी 5 1 2 3 x। पांचवी कलेक्शन यहाँ से हम बना लेते हैं 5 1 3 1 3 x। छठी कलेक्शन यहाँ से हम बना लेते हैं 5 1 2 2 3 एंड सेट x। अब यहाँ पर आप मजीद कितनी कलेक्शन यहाँ पर आप बना सकते हैं, यानी कि इसके सेट्स को दोबारा इस्तेमाल करके फिर आपने मजीद सेट बनाने हैं, तो आप कितने सेट बना सकते हैं आपको पता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि अगर सेट एक्स के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स की तादाद कितनी होगी, 8 होगी। अब पावर सेट ऑफ एक्स में टोटल सेट है 8, यानी 8 एलिमेंट हैं। तो अब दोबारा इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। अब ये जो मैंने कलेक्शन बनाई है, आप गौर करें, ये पावर सेट ऑफ एक्स के सबसेट हैं, पावर सेट ऑफ एक्स के सबसेट हैं। तो अब यहाँ पर मजीद अब ये कितने सबसेट बनेंगे, वो बनेंगे 2⁻8। 2⁻8 का मतलब है 256। तो इसका मतलब दोबारा इस तरह की आप 256 सबसेट्स बना सकते हैं इसके दोबारा, ठीक है। अब मैंने कुछ चंद एक चीजें लिखी, चंद एक सबसेट्स लिखे हैं। अब इन सबसेट्स में से जो 256 बनेंगे
उनमें से कुछ सबसेट, ये जो कलेक्शन बनी है, कुछ ऐसी होंगी जो कि टोपोलॉजी बनाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो टोपोलॉजी नहीं बनाती होंगी। ठीक है, अब ये चेक करने के लिए कि कौन कौन सी कलेक्शन टोपोलॉजी बना रही है या नहीं बना रही, अब हम यहाँ पर प्रॉपरली पहले टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इन्हीं में से मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कलेक्शन जो है वो टोपोलॉजी बनती है कि नहीं। तो डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन ये है, लेट एक्स बी एनी सेट। फर्ज कर लें कि एक्स मेरे पास कोई सेट है। अब एनी सेट का मतलब है ये सेट फाइनाइट भी हो सकता है, ये सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर सेट लिखा है, ये आपके पास फाइनाइट सेट है। ये सेट एम्प्टी भी हो सकता है, सेट नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मोस्टली जो हमारे पास टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, अगर आप उनकी स्टडी करेंगे तो हम जब टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं वो किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं। एम्प्टी सेट को हम ज़्यादातर डिस्कस नहीं करते, लेकिन आप एक एम्प्टी सेट के लिए टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने लिखा लेट एक्स मी एनी सेट, देन अ कलेक्शन, देन अ कलेक्शन, तो फिर एक कलेक्शन, उस कलेक्शन का नाम हम रख लेते हैं टा। दिस कलेक्शन इज टा। क्या पढ़ेंगे इसे? टा। देन अ कलेक्शन टा, और ये जो कलेक्शन क्या है? देन अ कलेक्शन टा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। एक्स के जो सबसेट्स बनेंगे, ठीक है, उनकी कलेक्शन। जैसे यहां पर ये देखें, ये एक्स के सबसेट्स ही है ना सारे, आपके पास पी ऑफ एक्स में मौजूद है। पी ऑफ एक्स में जो सेट पड़े हैं वो कौन है? एक्स के सबसेट्स हैं। तो उनकी हमने कलेक्शन उठा ली, ये, ठीक है। तो इनका नाम हम टा रख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर इसे टा 1 कह देता हूं, इसे मैं टा 2 कह देता हूं, इसे हम टा 3 कह देते हैं। ये मेरे पास टा 4 आ गई, ये मेरे पास टा 5 आ गई, ये मेरे पास टा 6 आ गई। ठीक है, देन अ कलेक्शन टा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स, इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स, टोपोलॉजी ऑन एक्स if it satisfies following axioms। अगर ये जो कलेक्शन है इन कंडीशंस को या इन एक्सियम्स को सेटिस्फाइज करती है, जो मैं यहां पर लिखने लगा हूं, फॉलोइंग 3 कंडीशंस, 3 कंडीशन है जी। देन टा इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो टा को हम कहेंगे टोपोलॉजी ऑन एक्स है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि वो जो कलेक्शन आपने बनाई है ना, उसमें फाइव और एक्स मौजूद होना चाहिए। जैसे आप गौर करें, मैंने हर एक अंदर फाइव और एक्स लिखा हुआ है, फाइव और एक्स। ठीक है, फाइव एंड एक्स ये दोनों आपके पास टा के अंदर मौजूद होने चाहिए, उस कलेक्शन के अंदर। दूसरी चीज, फाइनाइट इंटरसेक्शन इज क्लोज्ड। आपके पास जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो क्लोज होनी चाहिए। अब फाइनाइट इंटरसेक्शन क्लोज होने का मतलब ये होता है कि आप उस कलेक्शन के सेट्स की, कलेक्शन के एलिमेंट्स यानी ये जो सेट है ना, इनकी आप इंटरसेक्शन लेंगे। फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट मतलब 2 की भी ले सकते हैं, 3 की भी कर सकते हैं। ठीक है, वो जो इंटरसेक्शन होनी चाहिए वो उसका आंसर उसी में दोबारा होना चाहिए, टा के अंदर ही, उसी टा के अंदर दोबारा होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन इज क्लोज। और तीसरी बात यह है आर्बिट्रेरी यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन इज क्लोज्ड इन टा, यहां पर भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जो यूनियन है ना वो आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब वो उसकी यूनियन सेट्स की फाइनाइट भी ली जा सकती है, इनफाइनाइट भी ली जा सकती है। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी यूनियन किसी तरह भी 2 की यूनियन कर लें, 3 की यूनियन कर लें, आर्बिट्रेरी यूनियन जो होगी वो क्लोज होनी चाहिए। यानी यूनियन ले तब भी आंसर उसी में आए, इंटरसेक्शन ले तब भी आंसर उसी में से आए, और फाइव और एक्स वो भी टा के अंदर मौजूद हों। अगर कोई सेट आपके पास इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं वो जो सेट है वो टोपोलॉजी डिफाइन कर रहा है आपके सेट एक्स के ऊपर। और जिस सेट एक्स के ऊपर आप टोपोलॉजी बनाते हैं उस सेट का नाम होता है ग्राउंड सेट। ठीक है, क्या होता है? ग्राउंड सेट। तो वो जो कलेक्शन है उसका नाम तो है टोपोलॉजी, कलेक्शन का नाम है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? एक कलेक्शन है। लेकिन जब आप उस अपना सेट एक्स जिसके ऊपर टोपोलॉजी आपने डिफाइन की है
और विद टोपोलॉजी टा, इस तरह से लिखते हैं पेयर की शक्ल में, x कोमा टा, दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। या कभी कभी सिर्फ टोपोलॉजिकल स्पेस को खाली x लिख लेते हैं, खाली पेयर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर पता हो कि x एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो हम उसे पढ़ेंगे x इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, उसमें पेयर वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरह मैट्रिक स्पेस में लिखते हैं x कोमा d, दिस इज अ मैट्रिक स्पेस ओवर x, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये जो 6 सेट दिए हुए हैं, इन सेट्स में से चेक करके हम देखते हैं कि भाई कौन कौन सा सेट जो टोपोलॉजी को डिफाइन करता है। लेकिन जरा अजाने शुरू हो गई हैं, अजाने जरा खत्म हो जाए फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। ले बेटा नेक्स्ट अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये जो हमने कलेक्शन लिखी हैं इनमें से कौन कौन सी कलेक्शन टोपोलॉजी डिफाइन कर रही है और कौन सी नहीं डिफाइन कर रही। आप सबसे पहले देखें टा वन को। टा वन में 2 एलिमेंट्स हैं फाई एंड एक्स। क्या ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है? टोपोलॉजी की पहली शर्त ये है कि उस कलेक्शन में फाई और एक्स मौजूद होने चाहिए। जी फाई और एक्स मौजूद हैं, इसमें है ही फाई और एक्स, ओके। सेकंड कंडीशन ये है कि टा के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इंटरसेक्शन है, फाइनाइट इंटरसेक्शन, वो क्लोज होनी चाहिए, यानी कि इंटरसेक्शन ले आंसर उसी में आना चाहिए। तो आप देखें फाई और एक्स हैं, ये 2 एलिमेंट्स हैं, इनकी आप इंटरसेक्शन लें फाई की एक्स के साथ, फाई इंटरसेक्शन एक्स, तो आंसर फाई आएगा। ये टा से बिलोंग करता है, इट मीन दूसरी शर्त टा वन से बिलोंग करता है, इट मीन सेकंड कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड कंडीशन है इनकी यूनियन लें, आंसर फिर टा में आना चाहिए। तो आप देखें फाई की और एक्स की यूनियन लें, आंसर आपके पास एक्स में ही आएगा, सॉरी टा में ही आएगा। तो आपके पास टोपोलॉजी की तीनों शराइत पूरी हो गई। इट मीन्स ये जो टा वन है ये टोपोलॉजी बना रहा है, टा वन इज अ टोपोलॉजी। अब किस सेट के ऊपर बना रहा है? इस सेट एक्स के ऊपर। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एक्स विद टा वन इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है टा वन के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। सेकंड चलते हैं, टू, टा टू। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। पहली शर्त यह है कि आपका फाई और एक्स में मौजूद होना चाहिए टा में, जी फाई और एक्स दोनों मौजूद हैं टा टू में। सेकंड कंडीशन ये है कि एलिमेंट्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन लें, आंसर उसी में से आना चाहिए। अब 3 एलिमेंट हैं, तीनों की आप इंटरसेक्शन इकट्ठी भी ले सकते हो, ऐसे फाई इंटरसेक्शन 1 इंटरसेक्शन एक्स, आंसर क्या आएगा? फाई आ जाएगा, ठीक है। 2-2 करके भी चेक कर सकते हैं, सही है। हर लिहाज से फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो आंसर उसी में आना चाहिए। अब 1 और एक्स की इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 आएगा, इसी के अंदर मौजूद है। फाई और एक्स की इंटरसेक्शन है वो फाई आएगा, ठीक है। तो आपके पास इंटरसेक्शन इसी में आ गई। यूनियन, यूनियन आर्बिट्रेरी हो सकती है, 2-2 भी करके भी यूनियन ले सकते हैं। इन दोनों की यूनियन लेंगे तो सेट ये 1 आ जाएगा। अगर 1 और एक्स की यूनियन लेंगे तो एक्स आ जाएगा। तीनों की इकट्ठी यूनियन ले लेते हैं तो एक्स आ जाएगा। इसका मतलब टा टू जो है वो भी टोपोलॉजी की तीनों शराइत को पूरा कर रहा है। इट मीन्स टा टू इज आल्सो अ टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। तो मैं कह सकता हूं कि x इज आल्सो अ टोपोलॉजिकल स्पेस विद रिस्पेक्ट टू टा टू, ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस है। तीसरा टा थ्री, पहली शर्त फाई और एक्स इसमें मौजूद होना चाहिए, दिस इज ओके, फाई एंड एक्स आर द एलिमेंट्स ऑफ टा थ्री। सेकंड, इंटरसेक्शन क्लोज होनी चाहिए, हर 2 की इंटरसेक्शन इसी में होनी चाहिए। अब 4 एलिमेंट्स हैं, आप बारी बारी चारों की इकट्ठी इंटरसेक्शन भी ले सकते हो, वो फाई ही आएगी, इंटरसेक्शन सबसे छोटा सेट होता है, ठीक है। 2-2 करके ले लें, फाई और 1 की इंटरसेक्शन 1 फाई आ जाएगी। 1 और 2 की इंटरसेक्शन लेंगे ये वाले दोनों सेट्स की तो इंटरसेक्शन फाई आ जाएगी, ठीक है, वो इससे बिलोंग करती है। 2 और एक्स की इंटरसेक्शन लेंगे तो 2 आ जाएगा, सही है। तो इंटरसेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? यूनियन में। आपने आर्बिट्रेरी यूनियन लेनी होती है। आर्बिट्रेरी यूनियन का मतलब है कि इकट्ठी चारों की, मतलब इकट्ठी भी ले सकते हैं, 2-2 करके ले सकते हैं, 3-3 करके ले सकते हैं। देखो सबकी इकट्ठी करेंगे ना यूनियन तो वो तो एक्स आएगा, वो तो ठीक है, ओके हो गया। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ इन 2 सेट की यूनियन लेनी है, 1 की और 2 की, तो इन दोनों की यूनियन बनती है 1,2, ऐसे ही है। क्या ये वाला जो सेट आया है नया 1,2 टा थ्री से बिलोंग करता है? दिस डज नॉट बिलोंग टू टा थ्री। तो टा थ्री क्या है? एक टोपोलॉजी नहीं है, टा थ्री टोपोलॉजी नहीं है बिकॉज इंटरसेक्शन इज नॉट क्लोज्ड, सही है। तो आर्बिट्रेरी यूनियन का मतलब ये होता है कि हर लिहाज से फाइनाइट, इनफाइनाइट, 2-2 करके, 3-3 करके, ठीक है, हर लिहाज से यूनियन उसके अंदर होनी चाहिए। तो अब मैं कहूंगा कि एक्स जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टा थ्री, ठीक है। तो अब यहां से आपको ये भी पता लग गया कि एक ही सेट एक ही वक्त में टोपोलॉजी डिफाइन कर भी सकता है, टोपोलॉजिकल स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, सही है, ये भी चीज याद रखिएगा।
सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं टा 4 को, टा 4 जो है वो टोपोलॉजी बना रहा है, फाई और एक्स दोनों इसमें मौजूद हैं, ठीक है। आपके पास दो दो की या फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे, आंसर इसी में आएगा। तीनों की यूनियन कर लें, ठीक है। हाँ अब सॉरी ये नहीं डिफाइन कर रहा, चेक कीजिएगा जरा। तीनों की यूनियन, इन तीनों की यूनियन करेंगे तो एक्स के बराबर आएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों सेट की यूनियन करता हूं इनकी, ठीक है, तो आंसर फिर वही आ गया 1 2, वो टा 4 से बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर आप 2 और 3 की यूनियन करते हैं तो आंसर बनेगा ये वाला सेट 2, 3। दिस डज नॉट आल्सो बिलोंग टू टा 4, तो आपके पास टा 4 जो है वो भी टोपोलॉजी डिफाइन नहीं कर रहा। टा 4 इज नॉट टोपोलॉजी। 5 में देखें आपके पास फाई और एक्स मौजूद होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी जी बिल्कुल मौजूद है। फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन आप ले लें, अगर इस सेट की इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर 1 आएगा, इसी में है। इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे आंसर 3 आएगा, वो भी इसी में है। 3 की और एक्स की इंटरसेक्शन ले लें आंसर इसी में आएगा। इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, इंटरसेक्शन ठीक है। यूनियन करके देखें, 1 और 3 सिंगलेटन सेट है, इनकी यूनियन करेंगे 1, 3 मौजूद है इस सेट में पड़ा हुआ है। 1 3 और एक्स की यूनियन लेंगे वो वही आएगा। तो ये जो सेट है आपके पास, ये आपके पास टा 5 जो है वो टोपोलॉजी डिफाइन कर रहा है, ठीक है। टा 5 इज आल्सो डिफाइंड टोपोलॉजी, एक्स विद टा 5 इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। लास्ट 6 नहीं जी 6 टोपोलॉजी डिफाइन नहीं कर रहा, सोचें क्यों नहीं डिफाइन कर रहा, 6 क्यों टोपोलॉजी डिफाइन कर रहा। ये अब मैं आपके लिए असाइनमेंट करता हूँ, आपने मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि जो टा 6 है ये टोपोलॉजी डिफाइन क्यों नहीं कर रहा। मैं एक और आपके पास कलेक्शन लिखता हूँ, आप उसको चेक करें। 7 5 1 2 1 2 2 3 1 3 एक्स। ये जो सेट है आपके पास टोपोलॉजी डिफाइन करता है कि नहीं करता। आप देखें अगर यूनियन लेते हैं 1 और 2 की, 5 और एक्स तो उसमें मौजूद है, 1 और 2 की यूनियन लेंगे आंसर 1 2 आएगा, इस सेट में मौजूद है। आप 2 की और इस सेट की 2 और इसकी यूनियन लेंगे तो आंसर इसी में आएगा। आपके पास यूनियन के लिहाज से सॉरी इंटरसेक्शन के विद रिस्पेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनियन के लिहाज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरसेक्शन के हवाले से एक जगह पर प्रॉब्लम आएगी। ये सेट जो है, ये जो कलेक्शन है, दिस इज नॉट अ टोपोलॉजी बिकॉज हेयर फाइनाइट इंटरसेक्शन इज नॉट क्लोज। ये फाइनाइट इंटरसेक्शन इसमें क्लोज नहीं है। देखिए कौन सी इंटरसेक्शन क्लोज नहीं इसमें बनती। तो आप गौर करें कि अगर आप इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन ऑफ 1 3 एंड 2 3, तो इनकी इंटरसेक्शन में आएगा सेट ये 3। तो आपके पास ये जो सेट है ये एक्स से ये टा से बिलोंग नहीं करता, इसका नाम हम रख लेते हैं टा 7, डज नॉट बिलोंग टू टा 7, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो क्लोज नहीं है, सही है। तो इट मीन्स टा 7 जो है वो आपके पास टोपोलॉजी डिफाइन नहीं कर रहा। तो आपको मैंने जैसे शुरू में बताया कि इस सेट एक्स के लिए आप 256 टोटल कलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अब उनमें से कुछ कलेक्शन ऐसी भी होंगी जिनमें 5 और एक्स नहीं आ रहा होगा, सही है, मतलब 256 सब सेट बनेंगे। अब उन कलेक्शन में से कुछ ऐसे सेट होंगे जो टोपोलॉजी बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते, जैसे आपको यहाँ पर नजर आया। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इस सेट के लिए कितनी टोपोलॉजी डिफाइन की जा सकती है। तो मैथमेटिशियन ने कैलकुलेशन की, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। टोटल 29 टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं आप उस सेट के लिए जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देयर विल बी 29 टोपोलॉजीज फॉर दिस सेट एक्स। टोटल 256 जो आपके पास बनेगी ना वो कलेक्शन सबसेट्स के, उसमें से सिर्फ 29 जो है वो टोपोलॉजीज होंगी, बाकी कोई भी टोपोलॉजी डिफाइन नहीं करेंगे। इज देयर एनी सिंगल फार्मूला टू काउंट हाउ मेनी टोपोलॉजीज कैन अ सेट हैव। एक सेट कितनी टोपोलॉजी रख सकता है। देयर इज नो सिंगल फार्मूला, आपके पास कोई भी सिंगल फार्मूला आज तक नहीं बन सका, ठीक है, कि किसी सेट के ऊपर आप कितनी टोपोलॉजीज बना सकते हैं। क्योंकि हर सेट के लिए जब आप टोपोलॉजी बनाते हैं तो नंबर ऑफ टोपोलॉजीज तो मैथमेटिशियंस ने गिनी है, वो तो बताया है कि इतनी इतनी बनती हैं, लेकिन उससे कोई पैटर्न, कोई सिंगल फार्मूला जनरेट हुआ, कोई पैटर्न समझ आया, ऐसा कुछ नहीं पता चला आज तक, ठीक है। जिस तरह आपको किसी प्राइम नंबर का कोई जर्नल पैटर्न फार्मूला नहीं समझ आया कि प्राइम नंबर का कोई पैटर्न क्या हो सकता है, इसी तरह ही टोपोलॉजीज के लिए भी कोई पैटर्न, कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें जो रह गई हैं, किसी टोपोलॉजी में
इसी टोपोलॉजी में याद रखिएगा, ये जो सेट्स आप लिखते हैं, ये जो आपने ये सेट लिखे हैं ना, कलेक्शन लिखी है आपके पास, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द टोपोलॉजी आर कॉल्ड ओपन सेट्स। मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ टोपोलॉजी, मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ टोपोलॉजी आर कॉल्ड टा ओपन सेट्स। उन्हें आप टा ओपन सेट्स बोलते हैं, और सिंपली दे आर कॉल्ड ओपन सेट्स, या सम टाइम हम सिंपली ओपन सेट्स बोलते हैं। सही है। क्या कहते हैं, आपके पास किसी टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी क्या है, कलेक्शन है, उस कलेक्शन के अंदर जो आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं सेट की शक्ल में, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, उन्हें आप टा ओपन सेट बोलते हैं, या सिंपली उसे ओपन सेट कहते हैं। ये जो ओपन सेट का कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास मैट्रिक्स स्पेस वाला नहीं है। मैट्रिक्स स्पेस में तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, कि आप एक सेट को ओपन सेट कहते हैं अगर उसका हर पॉइंट किसी ओपन बॉल का सेंटर हो और वो ओपन बॉल उस सेट के अंदर कंटेन कर रही हो। तो यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर सिंपल आपने याद रखना है कि ये एक लिखा ना, फाई एंड एक्स, दीज आर ओपन सेट्स, ये ओपन सेट्स हैं। ये तीनों, दीज थ्री आर ओपन सेट्स, ठीक है। किसी भी टोपोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उन्हें आप ओपन सेट बोलते हो। तो अब आप देखेंगे जेम्स आर मंकर की जो किताब है, ठीक है, या और कुछ जो दूसरी बुक्स आप देखेंगे तो उसमें ये जो आपके पास टोपोलॉजी की मैंने डेफिनेशन लिख के दी है इन टर्म ऑफ ओपन सेट्स, वो कुछ इस तरह लिखी जाती हैं। उन्हें आप इस तरह लिख सकते हो, डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी इन टर्म ऑफ ओपन सेट। अब हम ये डिस्कस करने लगे हैं। तो एक कलेक्शन को, a collection that consists of the subsets of X is called a topology on set X if, पहली शर्त ओपन सेट की फॉर्म में, पहली शर्त यह है फाई एंड एक्स आर ओपन सेट्स, फाई और एक्स ओपन सेट्स होने चाहिए, मीन टू से कि फाई और एक्स उस टोपोलॉजी में मौजूद होने चाहिए। देखो मैंने बताया है कि टोपोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट्स आपको नजर आते हैं उन्हें ओपन सेट बोलते हैं। तो पहली शर्त होती है कि फाई और एक्स टा से बिलोंग करने चाहिए, यानी कि दोनों क्या कहलाएंगे, दीज आर दी ओपन सेट्स। सेकंड, finite intersection of open sets is open। टोपोलॉजी की दूसरी जो डेफिनेशन है इन टर्म ऑफ ओपन सेट वो ये है कि ओपन सेट्स की जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो ओपन होनी चाहिए। द थर्ड वन इज arbitrary union of open sets is open, ठीक है। तो ये आपके पास टोपोलॉजी की जनाब डेफिनेशन थी इन टर्म ऑफ ओपन सेट्स। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। चीज़ों को बड़ा आसान करके मैंने बयान करने की कोशिश की है, ठीक है। तो बड़ी आसान सी एक मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल ली जिससे आपको बताया कि उसके ऊपर आप टोपोलॉजी कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको सेट अगर दिया हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो टोपोलॉजी बनाता है या नहीं बनाता। हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे याद आ गई, आप जब किसी सेट एक्स का जो पावर सेट बनाते हैं, जैसे ये यहाँ पर है, ठीक है, तो ये जो पावर सेट है ना, ये लाजमन टोपोलॉजी डिफाइन करता है। क्या करता है, लाजमन। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी। इसे स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी, ठीक है। ये आपके पास देखो पावर क्यों डिफाइन करता है, क्योंकि इसके अंदर सेट एक्स के तमाम सबसेट्स मौजूद हैं, यानी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। एक्स के जितने सबसेट हैं इसमें सारे अपने अंदर कंटेन कर लिए हैं, ठीक है। तो आपके पास ये दिस पावर सेट ऑफ एक्स इज ऑलवेज डिफाइन अ टोपोलॉजी एंड दिस इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी, ठीक है। इससे बड़ी टोपोलॉजी कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है किसी सेट के ऊपर डिफाइन की जाने वाली। सबसे बड़ी टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ ओपन सेट सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखें ना, इसके अंदर 8 ओपन सबसेट है। तो इसके अलावा आपने जितनी टोपोलॉजी डिफाइन की अभी, उनमें किसी में भी 8 ओपन सबसेट नहीं थे, सही है ना। तो ये 8 ओपन सबसेट है। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी। सबसे वीकेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है, इनके ऊपर मजीद बाद में भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ये वीकेस्ट टोपोलॉजी, सबसे छोटी टोपोलॉजी ये होती है किसी सेट के ऊपर। किसी भी सेट के ऊपर जब आप टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं ना, तो सबसे छोटी टोपोलॉजी ये है, 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल, फाई एंड एक्स, ठीक है, ये वाली। दिस इज द वीकेस्ट टोपोलॉजी,
सही है, ये भी टोपोलॉजी होती है, और ये जो सबसे ये पावर सेट ऑफ एक्स है, ये भी टोपोलॉजी डिफाइन करता है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।